कहने मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कहीं उस अहंकार का जवाब लोग हैं कि ऐसी नेता आप लोगों के बीच में आ रही है। राव दान सिंह जी को शायद मे बी हुड्डा साहब ने बोला होगा कि और आने वाले समय में जब पार्टी ने अपना खुद का सर्वे कराया, घूम गए ना सारे, और ये एक तौर तरीका था हमें छोटा दिखाने। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने वाला है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्र वधू और कांग्रेस की दिग्गज नेता किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं। जी हां, किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन करने वाली हैं। इसके अलावा चर्चा यह भी है कि कांग्रेस के एक और बड़े नेता भी जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये नेता हैं पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा। इनकी भी पार्टी छोड़ने की चर्चा परवान पर है। हालांकि कुलदीप शर्मा अभी कांग्रेस में ही हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार बहुत जल्द वह भी भाजपा में शामिल होने वाले हैं। दरअसल किरण चौधरी लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी श्रुति चौधरी की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट कटने के बाद से ही नाराज हैं। अभी हाल ही में किरण चौधरी व श्रुति चौधरी ने अपने बयानों में बड़े तीखे तल्ख अंदाज में कांग्रेस के प्रति और भूपेंद्र हुड्डा के लिए बहुत कुछ कह दिया है। एक दो लोग जब गारंटी देते हैं और कहते हैं कि हम जिता के लाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस अहंकार का जवाब लोग हैं वो देते हैं। अब जैसे राव दान सिंह जी को शायद मे बी हुड्डा साहब ने बोला होगा कि अगर किरण जी या श्रुति साथ दिख जाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो शायद वो उससे इसलिए घबराए होंगे या क्या, इसलिए हमसे नहीं पूछा। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, लेकिन जो जमीन पे हुआ है वो आप सबको पता है कि हमको कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया और काम बहुत लगन के साथ करते। अगर ये सारी जैसे अब ये जैसे स्टार प्रचारों की कोई मैंने बात करी, अगर ये छोटी छोटी अगर ये हरकतें कर करके इन्होंने सोच रखा था कि पार्टी को नीचे दिखाएं, तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। हाल ही में किरण चौधरी ने इतना तक कह दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बयान के बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किरण चौधरी शामिल हो सकती हैं। किरण चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कयास लोकसभा चुनाव से पहले भी लगाए जा रहे थे और चर्चा इस बात की थी कि वे कभी भी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। अब एक बार फिर यही चर्चा है कि 19 जून को किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली हैं। जब पार्टी ने अपना खुद का सर्वे कराया तो राव दान सिंह जी 32% पे थे और मैं 56% पे थी, तो टिकट वहीं एक गलत फैसला हुआ। जब चुनाव बढ़ने लगा आगे तो कहीं भी मेरी राय नहीं ली गई, किरण जी से बात नहीं करी गई, मुझसे बात नहीं की, और इसी दौरान एक स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट निकाल दी और ये एक तौर तरीका था हमें छोटा दिखाने। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति चौधरी को टिकट न दिए जाने पर किरण चौधरी व खुद श्रुति चौधरी ने कड़े तेवर के साथ ऐतराज जताया है। ये माहौल तो सबको पता है कि किस प्रकार से जमीन कांग्रेस के लिए तैयार, लोग बहुत इच्छुक थे कांग्रेस को लाने के लिए, और उसको इस माहौल में भी वो अपने खुद के विधानसभा में हारते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये बात शोभा नहीं देती कि दूसरों पे उंगली आप लगाते फिरिए, थोड़ा अपना भी आप
देख लीजिए कि आप अपने खुद के जहाँ सिटिंग एमएलए हैं वहां पे क्या रिजल्ट रहा। चर्चा यह है कि दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक लोकसभा में चुनाव जीतने के बाद हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है। प्रदेश में फिलहाल बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी के ही किसी उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। चर्चा इस बात की है कि बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस के किसी बड़े नेता को पार्टी में शामिल करा के राज्यसभा में भेज सकती है और इनमें किरण चौधरी व उनकी बेटी श्रुति चौधरी का नाम अब परवान पर है। मैं तो मानती हूँ कि सौभाग्य रहा कि पार्टी ने उनको जब हवा चल रही थी तब मौका दिया। हमने तो ऐसे टाइम पे चुनाव लड़े हैं जब स्वयं हुड्डा साहब भी सोनीपत से 2 लाख से हार गए थे। किरण चौधरी के लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी में जाने की चर्चा चल रही थी। हालांकि माहौल को भांपते हुए किरण चौधरी उस समय शांत रही, लेकिन बेटी की टिकट कटने और फिर पार्टी के नेताओं द्वारा उन्हें इग्नोर किए जाने पर वे अब आहत होते हुए बीजेपी में शामिल होने का मन बना चुकी हैं। ये जग जाहिर है कि हरियाणा में कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा तो दूसरा उनके विपरीत एसआरके, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का गुट बना हुआ है। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भी अपनी अलग राह पर हैं। कैप्टन भी इस बार गुरुग्राम सीट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उनकी टिकट काटकर हुड्डा की सिफारिश पर फिल्म स्टार राज बब्बर को टिकट दे दी थी। यहाँ भी कोहराम मचा हुआ है। माना यह जा रहा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले अगर किरण चौधरी व श्रुति चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो कांग्रेस को और ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। किरण चौधरी व श्रुति चौधरी के कांग्रेस छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।